नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों क्या गज़ब का है अपनी फ़िलॉसफ़ी, अपनी फ़िलॉसफ़ी सनातन फ़िलॉसफ़ी। इसमें मैंने पहले भी एक कहानी सुनाई थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से। आज एक ऐसे विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सेंट हमारे इस धरती पे हुए हैं और कितना गज़ब का उनका ये और कितना अद्भुत है, कितना मैजिकल है। मतलब अगर किसी को अगर मैजिक देखना हो, और बहुत सारे विदेशी राइटरों विदेशी लेखकों ने भी लिखा है द मिस्टिक सेंट्स ऑफ इंडिया या इंडियन सेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। तो मैं दोस्तों एक छोटी सी बात बताऊंगा जो स्वामी योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखी हुई है। ए योगी कथामृत हिंदी में, योगी कथामृत, और अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखी हुई है। दोस्तों जब स्वामी योगानंद जी अमेरिका में रह के आए, अमेरिका में रह के उनके साथ उनका सेक्रेटरी भी थे, तो एक गाड़ी भी लेके आए थे वो, जिसमें वो इधर घूमे। तो उनको पता चला एक योगिनी, एक एक महिला के बारे में पता चला जिसने बहुत बचपन से कभी कुछ खाया नहीं है। तो वो गांव में चले गए, जहाँ पे भी उनको पता था, उनका पता उनके पास था। तो वो चले गए और पूरे दिन चलते रहे गाड़ी में, और रास्ता नहीं भी था तो उनकी गाड़ी बीच में बहुत जगह फंस भी गई, पर तो भी वो पहुँच गए और उनके घर चले गए। तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्या उनके दर्शन हुए। तो वो एक मतलब अभी वो इतनी पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, और ये बात भी बहुत लगभग 100 वर्ष पुरानी है। तो वो उनसे मिले, तो उनसे जो बात करके उनको पता चला कि वो कितनी उच्च श्रेणी की योगी हैं। और जब शुरू में क्या हुआ था कि इनकी जब शादी हो गई, अब मेरी जो इस कहानी में थोड़ा बहुत वो हो सकता है आगे पीछे, पर मूल जो ये था कि मूल इसका ये है कि हमारे सेंट, हमारी जो कंट्री है, इसमें कैसे कैसे सेंट हुए हैं। तो इनकी जब बचपन में इनकी जब शादी हो गई, जब शादी हुई तो ये इनको भूख बहुत लगती थी। और इनकी पहले तो इनकी जो माता जी थी, और बाद में इनकी सासू जी भी कहती थी कि बड़ी मतलब बहुत खाना खाती हो। तो एक दिन एक देवी, एक माँ का इनको दर्शन हुआ, और माँ ने इनकी जीभा के इन्होंने मतलब इनको ये था मन में कि, और ये भक्ति भाव तो इनका अच्छा था, तो इनके मन में ये था कि मेरी ये भूख किसी तरह कंट्रोल हो जाए, क्योंकि ससुराल में भी जाना है, तो मेरी ये भूख किसी तरह कंट्रोल हो जाए, क्योंकि खाना बहुत खाती थी ये। तो एक दिन इनको एक तालाब के किनारे एक माँ के दर्शन हुए, देवी के दर्शन हुए। तो उन्होंने इनकी जीभा के ऊपर अपनी उंगली लगाई, और उस दिन से इनको भूख नहीं लगी। और ये निराहारा, इनका नाम भी स्वामी योगानंद जी ने निराहारी वाला के नाम से लिखा है। तो इनका फ़ोटो भी उस बुक में है। तो दोस्तों कितने ही सालों से इन्होंने खाना नहीं खाया था, और ये बताती थी कि अब इनको कभी इच्छा नहीं होती, और ना ही इनको कभी कोई कमज़ोरी फील होती है। और इनके ऊपर से एक कुछ बूंद सी टपकती है, और वो मीठी होती है, और उसी से ही इनका काम चलता रहता है, और कभी खाने की महसूस नहीं हुई। तो ये तो हो गई अभी एक एग्जांपल जो लगभग 110 साल पुरानी है। तो अभी रिसेंटली एक और सेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगा। उन सेंट ने अपना शरीर अभी रिसेंटली, मुझे लगता है पिछले साल या उससे 1 साल पहले छोड़ दिया है। वो गुजरात के बनासकांठा, जो निराहारी वाला की मैंने बात बताई, वो गुजरात, वो उधर की है, वेस्ट बंगाल के किसी जगह की है। वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की जो पुस्तक है उसमें मिल जाता है। लेकिन अभी मैं जिनकी बात बता रहा हूँ, इनका नाम है प्रहलाद जानी।
ये गुजरात के बनासकांठा ज़िला में एक मंदिर, एक माँ का मंदिर है, माता का मंदिर है, उसमें रहते हैं और साड़ी पहनते हैं। नथ भी पहनी होती है इन्होंने, मतलब इन्होंने जो मेकअप किया होता है वो माँ जैसा किया होता है। और इनके साथ भी सेम ही घटना हुई। इनको भी भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और भक्ति भाव इनका भी बहुत अच्छा था। तो इनको भी एक बार रास्ते में एक देवी माता के दर्शन हुए और उन्होंने एक इसकी जीभ पे एक उंगल गहराई में कुछ किया, तो उसके बाद से इनको कभी भूख नहीं लगी। और दोस्तों, इन्होंने शरीर लगभग 85 साल से भी ज़्यादा उम्र में छोड़ा है और 10-12 साल की एज से इन्होंने भोजन छोड़ दिया था, भोजन खाने की इच्छा नहीं हुई। और पिछले 85 साल अगर हम वैसा देखें तो लगभग 70 साल से इन्होंने कोई भोजन नहीं खाया। और तो इस तरह ये हमारे संत थे। इनको एक बार इनके ऊपर डॉक्टरों ने एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, एक साइंस की ऑर्गेनाइजेशन, अब इंडिया का मैं नाम नहीं उसका जान रहा हूँ, शायद ये इसरो या इससे ही मेल खाती एक साइंस की ऑर्गेनाइजेशन ने इनके ऊपर रिसर्च भी की। इनको कमरे में 15 दिन बंद रखा, तो ये बिल्कुल एक्टिव है। ये वहाँ पे पोछा भी मारते हुए दिखे, कैमरे लग गए थे, ये वहाँ पे पोछे भी मारते हुए दिखे, अपनी साधना करते हुए भी दिखे। और पर इन्होंने बूंद तक पानी तक नहीं पिया, कुछ खाया पिया नहीं उन 15 दिनों में। और जब बाहर निकले तो बिल्कुल उसी स्थिति में, एक भी पॉइंट, नॉट अ सिंगल पॉइंट, इतना भी ये कमज़ोर नहीं थे। और तो इस तरह 2-3 बार इनके ऊपर ये भी देखा गया, इनके ऊपर लोगों ने इनको कमरे में रख के सर्च की, देखा, इन्वेस्टिगेट किया कि क्या वाकई ऐसा है। तो ये पता चला कि सच में ही ऐसा देखा गया कि इन्होंने कुछ नहीं खाया, 15 दिन इनको कुछ खाने को नहीं दिया गया और इन्होंने अपना पूरा नियम के अनुसार ये रहे। तो इनसे भी जब पूछा जाता है कि भाई आप कैसे ये कर लेते हो, तो ये भी बताते हैं कि बीच बीच में, दिन में थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे को ऊपर से एक बिल्कुल गले से थोड़ा ऊपर, ज़ुबान के, ये जो हमारा टंग होती है इसके एंड में, मेरे ऊपर से एक मीठी सी बूंद गिरती है, उससे ही मेरा काम चलता है और पिछले 70, 72, 73 सालों से चल रहा है। तो ये एक बहुत, मतलब अब देखो, अब ऐसा हमारा कंट्री और ऐसे हमारे संत, ये तो एक मैंने नॉर्मल सी चीज़ बताई। अब इससे, अब आप संतों के बारे में आप जानोगे तो ऐसे ऐसे संत हैं ये तो, क्योंकि हम लोग बहुत, मतलब बड़े छोटा सा सोचते हैं कि हमको कुछ मैजिक दिख जाए कहीं, या जिसे कहते हैं एक जादू या कुछ चमत्कार अगर दिख जाता है तो हमें वहीं पे भरोसा होता है। पर ये भी एक छोटी चीज़ है। ये जो 2 चीज़ें आपको अभी मैंने बताई, 2 से संतों के बारे में बताया, एक निराहारी वाला और एक प्रहलाद जानी, जो गुजरात के हैं। आप नेट पे सर्च करोगे आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। तो ये क्वालिटी होना इज़ आल्सो नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग, बट ऐसा भी होता है, मतलब ये भी हो सकता है। बिकॉज अब सिंपल सी इसके पीछे टेक्निक है कि जहाँ से अब अब अगर आप देखो तो प्लांट खाना कहाँ से लेता है? प्लांट खाना लेता है सूर्य की रोशनी में और धरती से लेता है। धरती से पानी और मिनरल लेता है, तो उधर सूर्य की रोशनी, तो वो डायरेक्ट एनर्जी तो सूर्य की रोशनी ही है जो ये सारा चीज़ कर रही है। तो डायरेक्ट, तो एक जो ह्यूमन बीइंग है वो भी अपने अंदर खुद तो नहीं कर सकता है, लेकिन राइट वे में, अगर राइट उसको कहीं से कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं तो उसको भी ये पावर, जिनको सिद्धि कहा जाता है, ये कोई सिद्धि वो या तो खुद की मेहनत करके, और फिर खुद की मेहनत करके तो होता नहीं है, कहीं से ब्लेसिंग्स ही आती है और खुद का एक वो होना चाहिए। ये एक लॉन्ग चीज़ है, इसके ऊपर, इसको वर्ड्स में डिफाइन
मतलब हम तो एक लाइफ देखते हैं तो ये डिफाइन करना मुश्किल है कि उसने कैसे किया होगा, बट इट्स एक लंबी चेन का छोटा सा पार्ट हम देखते हैं तो हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। तो ये एक ब्लेसिंग होती है, और ब्लेसिंग होने से कैसे कैसे गुण या हमारे हमारे शरीर में कैसी कैसी प्रतिभाएं हो जाती हैं। तो ये भी एक गुण हमारे शरीर में हो सकता है कि हम जहाँ से हम डायरेक्ट फूड, जो ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ से डायरेक्ट हमारी बॉडी में ऐसा एक सिस्टम बन सकता है कि हम डायरेक्ट खाना हमें वहाँ से मिले। खाना मीन्स कि जो अब जो हम खाना देख रहे हैं, जो पेड़ों के ऊपर लटका पड़ा है सेब, उसका जो निचोड़ करके हमने जो रस लेना है ना, जो बॉडी को चाहिए बेसिकली, वो हमारी बॉडी कैन बिकम दिस कैपेबल टू टेक दैट डायरेक्टली। ओके, जहाँ से ये ट्री भी थोड़े सिस्टम से ले रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली वी कैन टेक, तो दैट्स एक फैकल्टी वो भी डेवलप बॉडी में हो सकती है। और कितनी फैकल्टीज़ हैं वो भी, मतलब वी कांट काउंट कि उसमें कितनी शक्ति हैं, कितनी तरह की फैकल्टीज़ इस बॉडी में हो सकती हैं। तो दैट देयर इज़ नो लिमिट टू दैट। तो दिस इज़ द स्टोरी फ्रेंड्स। दोस्तों ये थी, तो इसके साथ ही ये मैं बंद करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।